हेलो डिवाइन सोल्स। अब मेरा क्वेश्चन है परमपिता परमात्मा से, यूनिवर्स से, कि हमको इस 3D वर्ल्ड में ऐसा क्या क्या काम करना चाहिए जिसके करने से हमारी मदर गाया, हमारी अर्थ की वाइब्रेशन हाई हो जाए, ताकि थोड़ी सी हमें भी राहत मिले और मदर अर्थ को भी राहत मिले। क्योंकि हम मदर अर्थ के साथ जुड़े होते हैं, हम उनसे अलग नहीं हैं। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे पिंडे, जो ऊपर है वही नीचे है, इंसान के अंदर है। इसीलिए हम धरती माता कहते हैं, इसीलिए माता कहते हैं माँ को, इसीलिए माता कहते हैं। माँ एक बच्चे का पालन पोषण करती है, जो धरती माता है पूरी प्रकृति का पालन पोषण करती है। जब कोई बच्चा गलत रास्ते पर चलता है, जैसे एक माता को दर्द होता है वैसे प्रकृति को भी दर्द होता है। प्रकृति भी रोती है। रोती कैसे है? जैसे अब आपने देखा है पहाड़ों में कितने हड़ आए हैं, ये प्रकृति के आंसू थे, एक माँ के आंसू थे, जो अंदर से उसका दर्द बाहर निकला, फटकर बाहर निकला। आपने देखा है कैसे चीख पुकार हो रही थी। तो हमारी जो दुनिया में बच्चे गलत रास्ते पर चले हैं, माता की भी यही हालत है और प्रकृति की, धरती माता की भी यही हालत है। हम माताओं में और धरती माता में कोई भी फ़र्क नहीं है, हम एक ही चीज़ हैं। जो प्रकृति में सभी कुछ है वो माता में होता है। माता क्या करती है? अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसी प्रकृति करती है। लेकिन हम इस बात को समझ नहीं पा रहे, हम अज्ञानी हैं। जो सोल जो अवेकन हो जाती है, उनको आस्ते आस्ते उनका सोल पर्पज बता दिया जाता है। तो मुझे यूनिवर्स ने, रेखी माँ ने मुझे कनेक्ट किया है, तो अर्थ के साथ कनेक्ट किया है। और जो फेमिनिन एनर्जी है, कलेक्टिव एनर्जी है पूरे वर्ल्ड की, उसके साथ मुझे जोड़ दिया है। आस्ते आस्ते मुझे समझ आता है कि ये चारों तरफ इतना कलयुग, इतना दर्द क्यों फैला हुआ है। फैलाया किसने है? हमने ही फैलाया है। क्योंकि सदियों से ये फेमिनिन एनर्जी पीड़ित हो रही है। जो मस्कुलिन एनर्जी है वो पैरों के तले लिताड़ रही है उसको। औरतों को बहुत दर्द दिए जाते हैं। मैं ये नहीं कहती, कई कई औरतें भी मर्द को दर्द देती है, लेकिन उनकी जो रेशो है बहुत कम है। वो तभी दर्द देती है जो पिछले जन्मों में उनको दर्द दिया जाता है। आत्मा में रिकॉर्डिंग होती है हर एक दर्द की, इसीलिए ये ज्वालामुखी फटता है। तो देखो, कहीं तूफ़ान आते हैं, कहीं हड़ आते हैं, कहीं आग लगती है। ये धरती माता के अंदर जो भी दर्द है वो फुटकर बाहर निकलता है। इस चीज़ को समझो, अपने फ़र्ज़ को समझो कि हम क्या करने के लिए दुनिया पे आए हैं। जब इंसान परमपिता परमात्मा से, घर से आत्मा हमारी चलती है ना, तब हम परमपिता परमात्मा से कॉन्टैक्ट करते हैं। जब माँ के पेट में होते हैं तभी हमारा सोल पर्पज हमें याद होता है। तो वहाँ गर्भ जोन से निकलने के लिए एक एक पल के लिए वो आत्मा परमात्मा से प्रार्थना करती है कि मैं जब दुनिया में जाऊंगा, मैं अच्छे अच्छे काम करूंगा, मैं प्रकृति की सेवा करूंगा। लेकिन जब इंसान पैदा होता है वो रोता है। आधा तो उसकी जो मेमोरी होती है रोने के टाइम ही, क्योंकि जितना माता को दर्द होता है ना, उतना बच्चे को भी होता है। हम ये चीज़ समझ नहीं पाते। दोनों का दर्द एक जैसा होता है, इसीलिए आपस में प्यार होता है। प्रकृति यही चाहती है कि जितना माता को प्यार है, बच्चे को भी उतना प्यार करना चाहिए। माँ को, प्रकृति को, धरती माता को। लेकिन हम सब चीज़ें भूल जाते हैं। हम भूलकर, जब बच्चा 5 साल का होता है तो उस पर परतें चाढ़ दी जाती है, ऐसे करो ऐसे करो, तो उसके अंदर ब्लॉकेज हो जाते हैं। वो कुछ कर नहीं पाता इस प्रकृति के लिए, ना अपनी माँ के लिए कुछ कर पाता है। क्योंकि हमारी जो रहन सहन के ढंग हैं, हमारे जो विचार हैं बच्चे को समझाने, क्योंकि दुनियादारी में रहना भी काफ़ी मुश्किल है, तो पेरेंट्स भी मजबूर हो जाते हैं इन बातों के लिए। तो अब मैं देखती हूँ कि प्रकृति की, धरती माता की वाइब्रेशन को हाई करने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए 3D वर्ल्ड में। यूनिवर्स मुझे प्यारी सी एनर्जी देना, प्यारे से कार्ड देना। इतना बताना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था। आगे है 10 ऑफ वांड्स। तो जहाँ पर धरती माता आपको बोल रही है कि मेरे बच्चे, आपने बर्डन नहीं लेना, किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी। जब आप चिंता में हो तो कलेक्टिव एनर्जी जो, क्योंकि हम सब वाइब्रेशन है, जो वाइब्रेशन हम आसपास फैलाएंगे वही ब्रह्मांड में फैलेगी, वही प्रकृति पर फैलेगी। तो आपको बताते हैं कि आपने किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी, स्मूथली अपनी जीवन जीते जाओ, शांति से चारों तरफ अच्छे अच्छे विचार फैलाओ। जो विचार फैलेंगे उनसे आपका अंदर का मन भी शांत होगा और बाहर का बर्डन भी खत्म होगा। आपने अपने ऊपर किसी किस्म का बोझ नहीं लादना, यूनिवर्स को सरेंडर करके हल्के हो जाओ। 10 नंबर है, 10 नंबर कंप्लीशन आपका है। तो उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आएगी, तो धरती माता भी शांत हो जाएगी। तो आगे है 9 ऑफ पेंटिकल। तो धरती माता आपको बता रही है कि मेरे बच्चों, जिसने धरती पर जन्म लिया है, आपने ऐसे बनना है। ये लेडी कौन है?
ये लेडी देखो कितने प्यार से एक पक्षी को हाथ में लिए हुए खड़ी है। चारों तरफ ग्रीनरी है, जंगल है, पहाड़ है, घर है, पेंटिकल है, रुपया है, पैसा है, अच्छी ड्रेस है। तो प्रकृति माता हर एक बच्चे के लिए यही चाहती है कि मेरे बच्चे आप दुनिया में आए हो, बैलेंस ज़िंदगी व्यतीत करो तो अब इन सभी चीज़ों को पा सकते हो। आप भी शांत रहोगे, खुश रहोगे, मैं भी शांत रहूँगी, मैं भी खुश रहूँगी। मुझे कहीं भी कोई हड़ लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं आग नहीं लगेगी तो कहीं तूफान नहीं आएंगी। तो जितने आप शांत होगे ना उतनी प्रकृति शांत होगी, क्योंकि हमारा एक एक कण प्रकृति से जुड़ा हुआ है। कितना प्यारा वो किया है धरती माता ने। 9 नंबर है, 9 नंबर आपने कार्मिक अकाउंट खाली करना है। जब आप अपने कार्मिक अकाउंट खाली कर लोगे, वो कैसे होंगे? मन शांत करके, गुड वाइब्रेशन भेज के, ज्ञान प्राप्त करके। येलो कलर ज्ञान का है। तो आप शांत होगे तो मैं भी शांत होंगी। आपको इस पोजीशन में जाना ही होगा। हर एक सोल को अवेकन होना ही होगा प्रकृति की सेवा के लिए। बहुत प्यारी एनर्जी दी है। अब मैं आगे नहीं बोलूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। थैंक यू।